नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज की ब्रेकिंग न्यूज में शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दुर्ग आईआईटी भिलाई में फिर से हंगामा हुआ। स्टूडेंट की मौत पर छात्रों ने हंगामा किया। गेट पर पुलिस की गाड़ियां देखकर छात्र भड़क गए। मीडिया को भी साथ लाने की मांग की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दुर्ग से, जहां पर आईआईटी भिलाई में फिर से स्टूडेंट से हंगामा किया और स्टूडेंट की मौत पर छात्रों का यह हंगामा था। गेट पर पुलिस की गाड़ियों को देखकर छात्र भड़क गए। मीडिया को भी साथ लाने की छात्रों ने मांग की। अभी जो आ रही है पुलिस भाई, वरना पुलिस अलाउड ही नहीं है। बात करने बच्चों से बाहर नहीं आ सकते। दुर्ग जिले के भिलाई आईआईटी में पढ़ाई कर रहे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के छात्र सौमिल साहू की 11 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्रों के प्रदर्शन के बाद आईआईटी भिलाई ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि संस्थान जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेगा। आईआईटी भिलाई के चिकित्सा अधिकारी को भी तत्काल निलंबित कर दिया गया है। इसी बीच पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आईआईटी भिलाई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट सौमिल साहू की मौत के बाद छात्रों में भारी नाराजगी है। सौमिल साहू की मौत के बाद आईआईटी भिलाई के कैंपस में छात्रों ने कैंडल मार्च किया और कैंडल जलाकर सौमिल के लिए इंसाफ की मांग की। छात्रों का आरोप है कि उन्हें कैंपस में बंधक बना लिया गया है और उन्हें कैंपस से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है ताकि वो प्रशासन से मिलकर अपने साथी के लिए इंसाफ की मांग करें। बहुत सारी राइट्स को हम डिप्राइव्ड है, जैसे आप अभी देख सकते हो हमें कैंपस से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इट्स अ पीसफुल कैंडल मार्च। हम लोग मतलब साइलेंस में ही जा रहे थे जस्ट टू इंश्योर दैट सौमिल गेट्स रेस्ट फॉर हिज सोल। हम लोग बस इसी उस इंटेंशन से कैंडल मार्च कर रहे थे, पीसफुल कैंडल मार्च। बट फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन डाली जा रही है। हमें कल बहुत देर तक आंसर्स नहीं दिया गया था। उधर आईआईटी भिलाई प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन में आ गया है। आईआईटी भिलाई ने प्रेस नोट जारी कर छात्र के निधन पर दुख जताया है। साथ ही कहा गया है कि संस्थान इस मामले को तत्परता, पारदर्शिता और सहानुभूति के साथ निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रेस नोट में 6 बिंदुओं पर जोर दिया गया है, जिसमें पहला, आईआईटी भिलाई के निदेशक ने एसपी को जांच के लिए अनुरोध किया है। दूसरा, सौमिल साहू के परिवार को एक शोक संदेश भेजा गया है। शोक संतप्त परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई। तीसरा, आईआईटी भिलाई के निदेशक ने आईआईटी भिलाई के चिकित्सा अधिकारी को निलंबित किया। चौथा, स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे पर्याप्त चिकित्सा कर्मी और एम्बुलेंस उपलब्ध रहे। पांचवा, दुर्ग कलेक्टर से स्वास्थ्य केंद्र में एक सरकारी डॉक्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध। छठा, छात्रों की ओर से उठाई गई चिंताओं की जांच के लिए समिति का गठन। समिति में एम्स, मेडिकल कॉलेज और छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति 15 दिनों के भीतर शीघ्र अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। 12 नवंबर 2025 की शाम शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। आगे की आवश्यक कार्रवाई जो उचित समझी जाएगी। बता दें कि 11 नवंबर की सुबह करीब 10:30 बजे आईआईटी कैंपस में सौमिल साहू की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे सुपेला के स्पर्श अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मिर्गी का दौरा पड़ने की बात सामने आई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आईआईटी प्रबंधन के द्वारा प्रेस रिलीज़ किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात का किया है कि सबसे पहले उन्होंने वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन डॉक्टर को निलंबित किया गया है, क्योंकि जैसा कि स्टूडेंट ने आरोप लगा रहे थे उसके अनुरूप। और दूसरा, ये जांच की बात भी कहे हैं, यानी कि एक जांच कमेटी बनाया जाएगा, उसमें जांच होगा। स्टूडेंट यहाँ पर जब मौजूद है तो इनकी सबसे बड़ी मांग ये है, इनका ये भी कहना था कि हमें कहीं ना कहीं कैद में रखा गया है, बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है। और क्योंकि ये लगातार आप देख ही रहे हैं प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, इससे पहले भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ थे और कुछ लोग फिर यहाँ से चले गए हैं। ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कैंपस के अंदर, और कैंपस से बाहर आने की इनको अनुमति नहीं है। ये चाहते हैं कि हम बाहर आएँ और बाहर यहाँ के जो जवाबदार अधिकारी हैं या जो जिला प्रशासन है या कोई पॉलिटिशियन है उनसे हम बात करें, अपनी समस्याओं को बताएं। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट की माने तो उनको बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में तथ्य निकल कर सामने आता है, क्योंकि जांच कमेटी भी बन गई है। जांच के बाद क्या कुछ क्लियर होता है और क्या तथ्य निकलता है, और फाइनली उस जांच रिपोर्ट में कौन दोषी होता है और कब तक मृतक स्टूडेंट को न्याय मिलेगा, ये भी देखना होगा। दुर्ग से एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा।
तो आईटी छात्री मौत के मामले में डायरेक्टर ने कैंपस में मीडिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस के सामने डायरेक्टर रवि प्रकाश ने अपना पक्ष रखा। छात्र की मौत पर अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी गई और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न होने का भरोसा भी दिया। स्टूडेंट्स का कहना था कि हेल्थ सेंटर की ये बड़ी लापरवाही, डॉक्टर की बड़ी लापरवाही है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके लिए इस बात को हम लोगों ने 3 उनकी मांगे थी, उस तीनों को हम लोगों ने मांगा, तुरंत मान लिया उस रात, देर रात तक में, और लिखित निकाल दिया ऑर्डर कि जो डॉक्टर हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। पुलिस को, एसपी दुर्ग को हम लोगों ने पत्र भेज दिया कि आप इसकी जांच करें, और तीसरा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रकांत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रकांत, जो आईआईटी के डायरेक्टर हैं उनका ये साफ कहना है कि जो भी मांगे छात्रों की थी वो मान ली गई हैं। उसके बावजूद बीती रात छात्रों ने जमकर हंगामा किया। अब किस बात की नाराजगी छात्रों में है? फिलहाल किस तरीके से जांच इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, जैसे ही पता चला इस मामले में जो स्टूडेंट्स आ रहे थे, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे थे, तो इसको देखते हुए आईआईटी के जो प्रबंधन है उन्होंने डॉक्टर को निलंबित कर दिया। लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही नहीं है, यहाँ प्रबंधन की भी लापरवाही है, क्योंकि आईआईटी भिलाई में तकरीबन 1400 से ज्यादा स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और उनके बीच सिर्फ एक ही डॉक्टर है, एक ही एम्बुलेंस है और 24/7 हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। तो इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उनका यही कहना है कि जो भी हो इसमें प्रबंधन की भी लापरवाही है। और वो उसी दिन की, जिस दिन उस स्टूडेंट की मौत हुई, उस दिन की वो लगातार बात करते रहे हैं, क्योंकि जब 10 तारीख को 2 बार स्टूडेंट को हेल्थ जब खराब हुआ तो हॉस्पिटल ले जाया गया था और दोनों बार डॉक्टर नहीं थे, ऐसा वहाँ के स्टूडेंट का आरोप है। तो कहीं ना कहीं ये उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यदि उसी दिन चेकअप हो जाता, प्रॉपर डायग्नोस हो जाता, तो सौमिल साहू हमारे साथ जिंदा होता। तो इसी मांग को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ कल कैंडल मार्च भी हमने देखा, कैंडल मार्च किया जा रहा था और वो ये चाह रहे थे कि हम बाहर निकलेंगे, बाहर प्रशासन को हम अपना दुख दर्द बताना चाहते हैं, शांति तरीके से हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, कैंडल मार्च निकालना चाहते हैं और हमें आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, हमें खुद को प्रेजेंट करने की आज़ादी नहीं है। ये तमाम तरह की बातें हो रही थी और इसी बीच हमने भी संपर्क करने की कोशिश की वहाँ के डायरेक्टर से और डायरेक्टर ने हमको फिर बताया कि इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो है फॉर्मेशन किया गया है और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के भी कुछ लोग शामिल होंगे, आईआईटी के और भी प्रोफेसर उसमें शामिल होंगे, एम्स के और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ के लोग शामिल होंगे, यानी कि 9 लोगों की कमेटी होगी और फैक्ट फाइंडिंग में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की और भी कार्रवाई होगी। क्योंकि स्टूडेंट का ये भी बड़ा आरोप था कि वहाँ जो इक्विपमेंट थे, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें या वहाँ से बीपी मशीन की बात करें, तो स्टूडेंट का बड़ा आरोप है कि वो भी वर्किंग पर नहीं थे। हालांकि इसमें राजीव प्रकाश जी का जो वहाँ के डायरेक्टर है उनका कहना है क्योंकि स्टूडेंट का स्थिति क्रिटिकल था और क्रिटिकल स्टेज में क्योंकि जब पल्स मीटर चेक किया गया तो कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा था और इसी रीडिंग ना आने की वजह से स्टूडेंट को ऐसा लगा कि ये जो मशीनें हैं वो खराब है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में लगातार प्रत्यारोप लग रहे हैं। स्टूडेंट अभी भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि प्रबंधन इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो भी जिसकी भी गलती है, जिसकी भी चूक है, उनके ऊपर भी सजा हो। तो देखना होगा, 15 दिन बाद जांच रिपोर्ट आएगा और जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जांच रिपोर्ट, इस मामले में जो जांच रिपोर्ट आएगी अब उसका इंतजार है। ऐसे भी चंद्रकांत, लगातार छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा है। परिजन भी इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीधे सीधे आरोप कॉलेज प्रबंधन पर लगाए गए हैं। पुलिस का इस मामले को लेकर क्या कहना है? क्या इस मामले में अभी तक कुल कितनी एफआईआर दर्ज हुई है? क्या कोई गिरफ्तारी भी इसमें हुई है अभी तक? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। मौत के बाद मर्ग कायम किया गया है और मर्ग के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। और क्योंकि अब पुलिस के अलावा भी इसमें हाई लेवल का एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया है जिसमें कि अभी मैंने बताया कि 9 लोग उसमें शामिल होंगे और सभी ग्रुप को उसमें रखा गया है। उसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। तो एक बड़ा यहाँ पर जांच वो है वो कंडक्ट होने वाला है और जांच के आधार पर ही कार्रवाई होगी। लेकिन स्टूडेंट के जो तथ्य वो दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका तथ्य गलत नहीं है। इतने बड़े आईआईटी संस्थान है और वहां आप सोचिए 1400 स्टूडेंट में सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद हो तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर व्यवस्था वहां पे पहले ही होता 24/7 यदि डॉक्टर मौजूद होते और प्रॉपर पहले ही डायग्नोस हो जाता तो ये नौबत देखने को नहीं मिलता।
जी चंद्रकांत, हम ये भी चाहेंगे आप हमारे साथ जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, क्योंकि 11 नवंबर की ये खबर है, विस्तार से आप बताएं कि हुआ क्या था, किस तरीके से छात्र की तबीयत बिगड़ी थी और फिर लापरवाही कहां पर देखने को मिली, जिसको लेकर अब ये इतना हंगामा छात्र की मौत के बाद देखने को मिल रहा है। देखिए, इस घटनाक्रम का शुरुआत 10 तारीख को हुआ था। सोमिल साहू नाम का एक स्टूडेंट है, 18-19 वर्षीय, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। बीटेक फर्स्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये छात्र है और इसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उस दिन 10 तारीख को कन्वोकेशन था, आईआईटी भिलाई में दीक्षांत समारोह चल रहे थे। इसी बीच स्टूडेंट को इसके साथियों ने, हॉस्टल में जो रहने वाले दोस्त है, उन्होंने वहाँ के हेल्थ सेंटर ले गए। तो जब वहाँ पहुंचे तो देखे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, ये वापस आ गए। दोबारा फिर से ये पहुंचे तो वहाँ नर्स थी और नर्स ने इनको डायग्नोस किया और जो भी है ओआरएस और पैरासीटामोल की टेबलेट दी, जैसा कि स्टूडेंट ने आरोप लगाया। फिर ये वापस चले गए और यानी कि प्रॉपर उस दिन डायग्नोस नहीं हो पाया। दूसरे दिन फिर से सुबह तकरीबन 8 बजे जब वो हॉस्टल से अपने कॉलेज के लिए निकल रहे थे, इसी बीच स्टूडेंट को अचानक चक्कर आया और देखते ही देखते मुंह से भी झाग निकलना शुरू हो गया और तुरंत फिर ये वहां फिर से हेल्थ सेंटर ले गए, क्योंकि हेल्थ सेंटर में इनका ये कहना था कि पहले भी हमने देख लिया, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन देखते हुए फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है भिलाई के, वहां ले जाने की तैयारी थी। एम्बुलेंस में डाला गया, एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था और बताया ये जा रहा है कि बीच में ही स्टूडेंट ने दम तोड़ दिया। तो इस पूरे मामले में फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। फिर बच्चे इसमें वी वांट जस्टिस तमाम तरह के नारे शुरू कर दिए थे और ये घटनाक्रम का फिर ये शुरुआत हुआ। जी चंद्रकांत, आप नजर रखिएगा खबर पर, ताजा अपडेट से जुड़ा हो लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार है इस मामले में। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।